इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहली काम की चीज, वो जो अब तक की कहानी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, वो ध्यान से देखो। पहली बात, ये वो सेल है जहाँ पे हमें करंट देना पड़ेगा, हमें बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। इस बात को समझने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम समझो कि इससे पहले वाले जो तुम लोगों ने सेल पढ़े थे वो कुछ ऐसा था, एक डब्बा यहाँ लगा दिया, कुछ यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद में मैंने इसको कनेक्ट किया किसी मीटर से, तो करंट यहाँ से निकल के ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर करंट फ्लो किया। जहाँ पे करंट सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये अपने आप ही होता है, मतलब हम केमिकल डाल देंगे, तार डाल देंगे, करंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, यानी डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो। ऐसा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसेस उल्टी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जैसे ये अपने पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो यहाँ पे हम लोग अपने आप से बैटरी अटैच करेंगे, हम यहाँ पे बैटरी देंगे, और बैटरी देने के बाद में उल्टा करंट यहाँ से यहाँ की हो जाएगा नीचे की ओर। इसमें रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, हम करंट देके रिएक्शन करवा रहे हैं। इसी वजह से कुछ काम की बातें सबसे पहले देखें। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी कि बाहर की बैटरी इज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल, जब बाहर वाली बैटरी की ताकत सेल की ताकत से ज्यादा हो जाए, सेल करंट देता, बैटरी करंट देती है, अगर बैटरी की ताकत ज्यादा है सेल की कंपैरिजन में, तो उस टाइम पे हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहली चीज तो ये। दूसरी काम की बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन तब तक होगी जब तक उसके अंदर सेल होगा। सेल निकाल देंगे, रिएक्शन रुक जाएगी, और वो हम करवाएंगे। तो जैसे ये वाली कौन सी रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस, जो खुद से करंट देती है, और यहाँ पे खुद से रिएक्शन नहीं करवाएगी, जब हम कुछ सामान करंट लगाएंगे तब ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो मैं साफ साफ ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको स्पॉन्टेनियस लिखा है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे रिएक्शन हम करवाते हैं, ये खुद से नहीं होती। और अगली तीसरी काम की बात, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, डेल्टा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा जी कैसा होगा उस वक्त, पॉजिटिव होगा। कुल मिला के बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज टोटली उल्टा किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। उसको करंट देना था, इसको करंट हम दे रहे हैं। तो ये सारी बातें पलट जाती हैं इस जगह पे आके, इन्हें ध्यान से देखें। और फिर उस चीज पे चलते हैं जो मैंने तुम्हें कल तक बताया कि हमें तीन मेन चीजें पढ़नी है, एक तो मोल्टन, दूसरा एक्वस, और एक्वस में भी दो मेन बातें, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। ऑल्सो भी निकालना क्या है, एनोड पे और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या निकल के आएगा। इसके बाद में एक ऐसा पन्ना लिखूंगा जिसकी तुम्हें थोड़ी सी कम जानकारी होगी, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा उसकी जानकारी अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना, वो काफी अच्छा साउंड करेगा। ठीक है, देखना अभी तो ये सारी बातें इसके कंपेरिजन में निकालोगे तो बहुत बढ़िया कनेक्ट होती हैं। अब जो कल वाला मैप है उसको एंट्री कराने से पहले एक छोटी सी लाइन और लिखूंगा, उससे ध्यान से देखना। कल वाला मैप अपना, कि मैंने तुम्हें साफ साफ एक स्टेटमेंट ये दी थी कि हमें ये पढ़ना है कि एनोड पे और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो उस कहानी को जानने से पहले सभी लोग अपना चौथा पॉइंट और लिख लें, कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट। कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट, हमें किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा सामान मिलेगा, वो तीन चार बातों पे डिपेंड करता है। एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, वो कौन सी बात पे डिपेंड करता है। फिलहाल तुम उसे लिख रहे हो, और यकीनी तौर पे इस कहानी को देख के तुम सब कुछ समझने सक्षम नहीं होगे अभी जो मैं लिखूंगा, पर ठीक है, ये वाली बात बहुत अच्छी साउंड देती है। सबसे पहली बात, ये किस बात पे डिपेंड करता है उसको ध्यान से देखते हैं। ये जो कहानी है ये डिपेंड करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी तुमने उसमें कौन सा सामान डाला है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि तुमने उसमें कौन सा सामान डाला, एक तो उस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। मतलब ये
कि अगर तुम उसमें NaCl डालोगे तो या तो सोडियम या क्लोरीन मिलेगा, अगर तुम MgBr डालोगे तो उसमें Mg और Br2 मिलेगा। ये सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिलहाल लिखने के लिए तुम्हारे, क्योंकि हमारा अगला डिस्कशन ही इस पे होने वाला है। उसके बाद में दूसरी जो कहानी ये डिपेंड करेगा वो स्टेट पे। स्टेट मतलब कि वो तुम लोगों ने मोल्टन डाला है कि एक्वस डाला है, मोल्टन है कि एक्वस है। उसके बाद में तीसरा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का मतलब कि वो हाईली कंसंट्रेट है, हाई मात्रा में है कि लो मात्रा में है, कि मतलब डाइल्यूट है कि, एक सेकेंड, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट, गाढ़ा है कि पतला, एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा। और दूसरा मिलने वाला सामान, तुम्हें अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिपेंड करेगा उसको भी देख लेंगे। और अंतिम जो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कहानी शुरू हुई थी और एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे खत्म हो गई। हमारे पास में दो टाइप की रॉड होती हैं, ध्यान से समझे, लोगों ने अभी तक पढ़ा एनोड और कैथोड, उसमें भी दो टाइप की होती हैं। पहली इनर्ट इलेक्ट्रोड, पहली होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होती हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। लेकिन एक असलियत ये भी है कि ये सारी कहानी एकदम से दिमाग में नहीं जा सकती। तुम भी इसे लिख रहे हो, मेरा दिमाग तुम्हारी भावनाओं को पढ़ सकता है इस मामले में, तुम बस इसे लिख रहे हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि लगभग 5 से 10-15 मिनट बाद तुम्हें ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, दूसरे होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और तुम्हें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि इस पूरी कहानी में सबसे मेन, इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन चीज क्या है, चैप्टर का मैप। वो तुम्हें मानता है, वो तुम्हें समझाता है कि तुम कहाँ चल रहे हो, तुम्हें कहाँ चलना है, तुम क्या पढ़ रहे हो। और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वही तुम्हारे बोर्ड का सबसे मेन पॉइंट है। तुम लोगों के लगभग 7 से 8 नंबर का वही चीज कैरी करेगा, और ये कम नहीं है 7 से 8, 10 चैप्टर है, 7 नंबर का लगाओगे तो 70 हो गए। क्या, ध्यान से देखते हैं। पहली बात तो तुम सभी को इस सेल में और इस सेल में डिफरेंस समझ में आता है, जिसको मैंने थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन 0, और कौन सा सामान कहाँ बनेगा वो वाली बात ठीक है। अब जब अपना कल वाला मैप देख लो, मुझे तुम्हें क्या क्या पढ़ाना है। एक तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाना है, और दूसरा क्या पढ़ाना है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं उस चीज को थोड़ा फिल्टर करके लिखूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। इसे हटाता हूं, ये लिख दिया, ध्यान से सुनो। मैं जो तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम ऐसे करके डाल दो, नंबर ये जो 4 था उसमें मैंने अभी जो पिछली स्लाइड बनाई है, ये जो पोर्शन है, दिस इज 4A, एक बेसिक सा काम कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस और ऐसा कुछ। उसके बाद में मैं तुमसे कह रहा हूं कि 4 में ही चल रहे हैं, लेकिन बी पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। और मैं तुम्हें जो जो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाने वाला हूं उसको ध्यान से देखें और समझें। सभी को वो वर्ड याद है, एनोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पॉजिटिव एनोड पाव, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में खेल ही उल्टा है। ये बहुत बारीक काम की बात। मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मेन चीजें पढ़ाऊंगा। एक तो क्या चीज, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस। मोल्टन का मतलब समझ में आता है, चीजों को पिघला के इलेक्ट्रोलाइज करना, मतलब लोहे को पिघला देना, वो मोल्टन है। और लोहे को घोल देना, हालांकि वो गलता नहीं है पर ठीक है कहने के लिए, पानी में घोल देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको साथ के साथ लिखें क्योंकि इसी से साउंड अच्छी आती है पढ़ाई की। एक्वस के 2 मेन टाइप कौन से वो ध्यान से समझो। एक्वस का सबसे पहला जो मेन टाइप है वो कौन सा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ, चलो ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे जिसमें पानी ज्यादा होगा। अब हम जिस कंडीशन को पढ़ेंगे मैं तुम्हें समझाता हूं। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस सिखाने के लिए हमें एक डायग्राम चाहिए, इसके लिए डायग्राम चाहिए, इसके लिए डायग्राम चाहिए, तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनेंगे। ध्यान रखना, मैं तुम्हें 4B में फर्स्ट पढ़ाऊंगा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का लाइसिस, और उसके बाद में थर्ड पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन का लाइसिस। हमें 3 पड़ाव पार करने,
जिसके बाद हम चैप्टर के चौथे पॉइंट से बाहर निकल पाएंगे, उससे पहले नहीं निकलेंगे। उसके बाद आने वाली चीजें और पहले आने वाली चीजें, पहली वाली तो रिवाइज कर सकते हो, बाद वालों की टेंशन मत लो। खैर ध्यान से देखना, हम जाते हैं आगे। मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों के सामने आता है एक अच्छा सा डायग्राम। उस डायग्राम को सभी लोग ध्यान से देखें। ये एक बीकर बनाया, सबने बना लो साथ के साथ। यहाँ पे दो डंडे लगा दिए, इनको हम लोग ऑब्वियसली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इसको हम लोगों ने किसी बैटरी से कनेक्ट किया और ऐसे करके जोड़ दिया। ये जो पॉजिटिवली चार्ज डंडा है, इसका नाम बताओ, इस पॉजिटिव वाले का नाम क्या होगा, एनोड। तुम्हें वो कौन सा वर्ड याद रखना है इस जगह पे, पॉजिटिव एनोड। और इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छीनना है ऑक्सीडेशन। फिलहाल बात की बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और इसमें एक काम का वर्ड और था, एनसीआर, यानी नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। अब जो चीज मैं इसके अंदर डालने जा रहा हूं उस चीज पे नजर रखना मात्र, कि मैंने इसके अंदर पिघला के डाल दिया नमक। ये पानी नहीं है, ध्यान रखना, ये खौलता हुआ उबलता हुआ लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल पिघला हुआ फॉर्मेट में, बिल्कुल पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म का एक नमक है। ये नमक को गर्म करके पिघला सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कि चीनी के दानों को पिघला क्या बनाई जाती है, चाशनी। तो वैसे करके ये पिघला हुआ नमक है। तो इसको लिख रहा हूं, दिस इज मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl। ध्यान रखना, मैं एक्वस नहीं कह रहा हूं, एक्वस मतलब पानी में मिला दिया, ये मोल्टन है। और जैसे ये मोल्टन है वैसे तुम्हारे लिए कुछ खेल शुरू होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर तुम लोग इस चीज को पकड़ गए कि मोल्टन है, तो ध्यान से सुनना, नमक इसके अंदर जाते ही दो पार्ट में टूट जाएगा। कौन से दो आयंस होंगे वो देखो, एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव में। नमक पे दो आयंस होते हैं, Na और Cl, दो टूट गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बस उसके बाद तुम्हारे जवाब होंगे और मेरा लिखना होगा कुछ नहीं। Na पॉजिटिव कहां जाएगा, कैथोड पर, और Cl नेगेटिव कहां जाएगा, एनोड पर। एनोड पे ऑलरेडी कैसा चार्ज है, वो किसको अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को, और प्लस वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हम लोग पहले एनोड लिखते हैं। एट एनोड कौन गया, एनोड पर कौन गया, Cl नेगेटिव। और एनोड पर ब्रैकेट में बता दो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से समझना, इस जगह पे Cl नेगेटिव आया, एनोड पर Cl नेगेटिव पहुंचा, और एनोड ने क्या किया कि इस Cl नेगेटिव पे माइनस चार्ज क्यों आता है, किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लिया हो। तो जैसे ही ये पॉजिटिव के पास पहुंचा, पॉजिटिव ने इस पे से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, और इलेक्ट्रॉन छीनते ही ये अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन छीन लिया उसका। मैं तुम्हें बात बताता हूं कि कभी भी Cl ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा तुम्हें, इसमें तुम्हें दो लगाने पड़ेंगे बैलेंस करने को। दो Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl2। दो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो। एक छोटे से सवाल का जवाब, ये इस पे कितना चार्ज है, माइनस, इस पे कितना चार्ज है, जीरो। तो माइनस से जीरो हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये वाला काम किस जगह पर होगा, एनोड पर होगा। एनोड पे खुद पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और उस पे क्या जाके चिपक जाएगा, Cl नेगेटिव। Cl पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे थे, एनोड पे जाते उसका इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा, वो Cl2 बन गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, ऑक्सीडेशन हो चुका है इसका। एक बात और सुनो, अगर तुम में से कोई भी होशियार व्यक्ति इस एनोड के ऊपर ऐसे करके बीकर लगा दे, तो यहाँ पे कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, Cl2 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 Cl2। क्लोरीन गैस को इकट्ठा कर सकते हैं। क्लोरीन गैस से बहुत सारी चीजें, दवाइयां, मच्छरों को मारने वाली कीटनाशक, PVC टेप वगैरह बहुत कुछ बनता है क्लोरीन गैस से। हाँ जी,
एक मिनट रुको यार, कमाल है वैसे, नहीं मम्मी है क्या खोलना है इसमें? ये लो, ठीक है। इधर सुने, इस पे कौन सी गैस आ जाएगी? Cl2। Cl2 गैस इसके ऊपर इकट्ठा हो, किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। एक काम की बात ये, अब दोबारा सुने, वापस से समझना, जरा ध्यान से हिसाब किताब लगाओ और सोचो, आराम से सोचो। ये Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव कैथोड के पास में। तुम लोग लिखने वाले हैं एट कैथोड। कैथोड पे कौन पहुंचा? Na पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव क्यों आया? किसी पर पॉजिटिव क्यों आता है? जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अगर मैं इसको दोबारा से इसका एक इलेक्ट्रॉन लौटा दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। इसको मैंने वापस से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये वापस Na में आ गया। फिर सोचो, ये पॉजिटिव से कितना चार्ज बना? ये प्लस से 0 हुआ, क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ। तो ध्यान से बात सुने, सोडियम को गैस तो नहीं है, वो उड़ता नहीं है, लेकिन क्या होगा कि इस कैथोड के ऊपर क्या जमना शुरू हो जाएगा? हर जगह पे एनोड हल्का हल्का चिपकना शुरू हो जाएगा, जैसे जंग सी चिपक जाती है ना, वैसे करके। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजों को अगर ध्यान से देखो तो समझना आराम से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है? यहाँ पर भी 2 करो। अगर हमने यहाँ 2 किया तो यहाँ पर भी 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। एक बात जो तुम्हें ध्यान से समझ में आनी चाहिए वो ये कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम NaCl नमक का करेंगे तो एनोड पर क्या मिलेगा, तो जवाब दे देना उसको क्लोरीन गैस। और कोई ये पूछे कि कैथोड पर क्या मिलेगा तो जवाब दे देना सोडियम। इस पर सोडियम ऑप्टेन होगा कैथोड के ऊपर, इस पे क्लोरीन गैस, इस पे सोडियम। तुम्हें ध्यान कैसे रहेगा वो तुम सोचना। भाई Cl पे नेगेटिव है तो कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास में। और सोडियम पे पॉजिटिव है तो कहां जाएगा? नेगेटिव के पास में। एंड दैट्स इट। इस कहानी के लिए छोटी सी बात और है, ये दोनों लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं और ये दोनों राइट साइड में लिखे हुए हैं। तो को तुमसे अगर इसकी नेट रिएक्शन पूछे कि बताओ इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी, तो इसकी हम लोग नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। इसकी नेट रिएक्शन निकल के आएगी, ध्यान से समझो ऐसे करके। नेट रिएक्शन पहले ये लो, कोई सा भी उठा लो इनमें से जो तुम्हें सही लगता हो। मान लो मैंने इसी को लिख दिया 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2Cl नेगेटिव, क्या गिव्स देगा? यहाँ पे क्या क्या मिला? 2Na और प्लस में Cl2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तुम्हारी जो नेट रिएक्शन बची वो हो जाएगी 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव और गिव्स 2Na और प्लस में Cl2। ये सब तो केमिस्ट्री वाली भाषा है, बस उसका कोई रूल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इस बात का कि तुम्हें दिमाग में ये समझ में आए कि पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? नेगेटिव पे, और नेगेटिव कहां जाएगा? पॉजिटिव पे। उसके बाद तुम खुद सोच लेना कि इस पे नेगेटिव क्यों आया। इस पे इलेक्ट्रॉन था वो हमने बाहर निकलवा लिया, इस पे पॉजिटिव क्यों आया? इस इलेक्ट्रॉन दे दिया था, इसको दोबारा से दे दिया। जहां मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जहां इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इस कहानी को अपने आप से डायग्राम बना के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कौन इलेक्ट्रॉन को लेन देन करेगा एक बार लिख दो। बस इसी प्रोसेस का नाम है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक छोटे सवाल का जवाब, अगर यहाँ पे NaCl की जगह MgBr2 होता तो एनोड पे आने वाली गैसेस और कंपाउंड अलग अलग होते। यही बात मैंने तुम्हें पिछले पॉइंट में लिखा है 4 बातों में कि एनोड पे और कैथोड पे इस बार क्या मिल रहा है तुम्हें? क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल। अगर तुमने यहाँ पे कुछ और डाला होता तो कुछ और मिलता। वही बात लिखी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, अगर NaCl डालेंगे तो वैसा कुछ मिलेगा, MgBr डालेंगे तो वैसा कुछ मिलेगा। ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये ध्यान से देख लिया कि मोल्टन में किस जगह पे क्या मिलता है। तुम्हें कैसे समझना है इस बात को, डायग्राम बनाना, खुद से लिखना, पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ, और बस इस तरह से कहानी को एंड कर देना।
कोई मुझसे बोले साहब 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, आगे 2 होना चाहिए, तो ये वाला 2 नहीं काट सकते, ये भी ध्यान रखो। खैर इस चीज को हटा देते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे का नाम बताओ। दूसरे का नाम एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, एक्वस में भी कौन सा वाला पढ़ रहे हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं? गाढ़े को। जो गाढ़ा है उसे कंसंट्रेटेड कहते हैं। एक मिनट, इसमें ट्रेशन हटा दूं मैं। कंसंट्रेटेड, जो गाढ़ा होगा। ठीक है, वापस से 2 डब्बे बनाते हैं, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, समझ रहा आराम से। ये रहा एक इलेक्ट्रोड, दूसरा ये रहा इलेक्ट्रोड। तो मैं इलेक्ट्रोड को कैसा मानोगे? इनर्ट। इनर्ट कौन से? प्लेटिनम जैसे कि ये किसी रिएक्शन नहीं करते, फिलहाल बताया ना जाए तो इनर्ट मानो। ये ऐसे हैं, ये खुद रिएक्शन नहीं करेंगे, करंट पास करने आएंगे बस मात्र। ठीक है, ये वाले पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस वाले पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और काम की बातें सेट कर लो मेरे साथ साथ। ठीक है, ध्यान से बात समझना कि पॉजिटिव वाले का नाम एनोड और नेगेटिव वाले का नाम कैथोड। अब इसके अंदर मैं दोबारा से कुछ कंपाउंड डालने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, और तब जाके तुम्हें एक बात महसूस होगी कि हाँ जी, दोनों बातों में कोई ना कोई डिफरेंस था। इस बार जो मैंने इसके अंदर मिलाया है वो मॉल्टन नमक नहीं है, वो पिघला हुआ नमक नहीं है, वो कुछ और का नहीं है। इस बार जो इसके अंदर मिलेगा वो पिघला हुआ नमक नहीं है, दैट इज एक्वस NaCl। एक्वस NaCl, गलत होगी स्पेलिंग। ठीक है, एक्वस NaCl। और एक्वस NaCl का मतलब क्या है कि इसमें नमक है और प्लस में क्या है? वाटर है। पिछली बार पानी नहीं था, वो मॉल्टन था। इसमें नमक प्लस वाटर है, और वाटर को अगर वाटर ना लिखे, केमिस्ट्री का थोड़ा सम्मान करें, तो NaCl प्लस H2 मिला हुआ है इसके अंदर। ये नमक में पानी डाल के वापस डंडे लगा दिए। हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आंसर यही रहेंगे। एक काम की चीज और जो छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है? नमक या पानी? नमक, तभी तो कंसंट्रेट है। अगले में पानी ज्यादा होगा। इसमें जो NaCl है उसी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। सॉल्यूट ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, ये कंसंट्रेटेड है। अब ध्यान से बात सुनो, जैसे ही करंट पास होगा ये चार्ज टूट जाएंगे। कैसे कैसे टूटेंगे वो समझना, तुम्हारे सामने एक समस्या आएगी, उसको मैं तुम्हें दिखा दूंगा। NaCl किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और वाटर यानी H2O किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। सवाल का जवाब दें, पॉजिटिव पे कौन जाएगा? नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव? कोई एक ही जाएगा, लेकिन या तो Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव, बताओ। ये वाली समस्या पिछले में क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले में पानी नहीं है, नमक ही नमक है, नेगेटिव चार्ज अकेला था, वही पहुंचा। यहाँ वो समस्या है, यहाँ पे Cl नेगेटिव OH नेगेटिव है। और सुनो, ये नेगेटिव है, इस पे कौन जाएगा? पॉजिटिव, वो तो फिक्स है। और कौन सा जाएगा? बात सामने जो समस्या आ रही है वो ये कि साहब अपने पास में जो एनोड है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, उस पे 2 लोग आ सकते हैं। कौन से? या तो उसके ऊपर आ सकता है Cl नेगेटिव, या आ सकता है उसके ऊपर OH नेगेटिव। अब किसी भेज के मैं सवाल कंप्लीट करूं, बात समझू, समस्या है ये। दूसरा, मेरे पास में दोबारा से एक चीज है कैथोड। कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो उसके ऊपर भी 2 लोग आ सकते हैं, या तो Na पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव। किसको लगाऊं? ये समस्या पिछली बार क्यों नहीं थी? पानी नहीं है, सीधे नमक था, टूटा, सीधे हिसाब किताब हो गया। लेकिन अभी समस्या है, और वही तो बताया गया कि मोल्टन में गेम अलग है, कंसंट्रेटेड में समस्या आई, और डाइल्यूट में शायद कुछ और नया होगा, पर होगा लगभग ऐसे डायग्राम के साथ। लेकिन अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि भेजें किसको? तो किसको भेजना है, इसके लिए अपने पास में आती है एक टेबल, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज टेबल। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज टेबल कौन जाएगा उसके लिए? डिस्चार्ज टेबल। ठीक है, वो टेबल तुम्हें लिखवाई जाएगी, उसको ध्यान से सुने। एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नाम की टेबल है, ये समझना आप लोगों को।
लेकिन उस टेबल पे आने से पहले एक काम का ब्रैकेट दोबारा से, एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन छीनना, और इस पर कौन सी होगी? रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन देना। अब ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज टेबल ठीक वैसी है जैसे अपने पास में वो टेबल आई थी इस चैप्टर में, कौन सी थी वो? ईएमएफ वाली टेबल। तो उस टेबल को मैं देख के लिख रहा हूं, ठीक है। लेंथ इस टेबल जाती है, थोड़ा लेंथ ज्यादा नहीं रखेंगे, ओनली उतनी रखेंगे जितनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उस टेबल को ध्यान से देखना। ऑब्वियसली जैसे लॉग टेबल याद नहीं करी जाती है वैसे ये वाली टेबल भी ऐसी लेंथी है, उसमें हमेशा समझ में आ जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन। हाँ भाई, वो टेबल लिखे, उसके बाद कुछ काम की कहानियां समझ में आएंगी, ढूंढनी पड़ेगी। ये समस्या पिछली बार क्यों नहीं थी, अब क्यों है, वो सबसे बढ़िया जवाब है अब तक का। लेकिन लिथियम, ठीक, लिथियम, सोडियम, उसके बाद में जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Mg, Qg, Ag, ठीक है। Ag के बाद में Og नहीं है ना, Cl नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव। उसके बाद में OH नेगेटिव है, उसके बाद में NO3 नेगेटिव है, उसके बाद में BO4 2 नेगेटिव है, और उसके बाद में F नेगेटिव है। इस टेबल को ऐसे करके लिख लें, और उसमें एक चीज ध्यान से और लिखेंगे, एक एरो नीचे को लगा देना और एक एरो ऊपर को लगा देना, ठीक। ये जो नीचे की तरफ एरो है इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। कौन रिडक्शन होने को तैयार है? और ये जो है ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन ऑक्सीडेशन करवाने को तैयार है? ठीक है। इस बात को लिखाने से बात समझ में नहीं आती, ठीक है, समझाने समझ में आती है। ध्यान से देखना। पहली काम की बात, लिथियम में और सोडियम में कौन अपना ऑक्सीडेशन जल्दी करवाएगा? ऊपर क्यों ज्यादा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिथियम जल्दी ऑक्सीडेशन करवाएगा एज कंपेयर टू सोडियम की। वापस सुने इस कहानी को। सोडियम में और सिल्वर में कौन ऑक्सीडेशन जल्दी करवाएगा? जो ऊपर है वो जल्दी ऑक्सीडेशन करवाएगा। वो ऊपर इसीलिए है, तुम लोग कहीं ना कहीं बात समझते हो कि तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीडेशन अपने आप कुछ ना कुछ प्लस जैसा साउंड करता है, अच्छा होना, प्रॉफिट जैसा साउंड करता है ऑक्सीडेशन अपने आप कॉमन ह्यूमन के अंदर। और रिडक्शन कैसा साउंड करता है? लॉस जैसा, नुकसान जैसा। तो जो ऊपर है वो क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन जल्दी करवाएंगे, और जो नीचे हैं वो रिडक्शन जल्दी करवाएंगे। जैसे कि बात वापस समझे, मैं तुमसे बोल दूं कि अगर NO3 और Cl नेगेटिव में कौन जल्दी ऑक्सीडेशन करवाएगा? ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा? Cl नेगेटिव। जो ऊपर है वो जल्दी ऑक्सीडेशन करवाएगा। दोबारा से मैं तुमसे कहता हूं कि OH नेगेटिव में और Cl नेगेटिव में कौन जल्दी ऑक्सीडेशन करवाएगा? Cl नेगेटिव जल्दी करवाएगा OH नेगेटिव कंपेयर में। Cl जाएगा, Cl जल्दी जाएगा। वो ऊपर है वो ऑक्सीडेशन के लिए जल्दी भागेगा। Cl ऊपर है तो Cl ऑक्सीडेशन के लिए जल्दी भागेगा। दोबारा बात समझे, जैसे इस कहानी को और ध्यान से देखा जाए वापस से, F नेगेटिव और OH नेगेटिव, इनमें रिडक्शन जल्दी कौन करवाएगा? F। ये जल्दी रिडक्शन करवाएगा, जो नीचे है वो जल्दी रिडक्शन करवाएगा। जिंक और हाइड्रोजन जल्दी रिडक्शन कौन करवाएगा? हाइड्रोजन। वापस से, सोडियम और हाइड्रोजन
जल्दी रिडक्शन कौन करवाएगा? हाइड्रोजन। जो नीचे है वो जल्दी रिडक्शन करवाने को तैयार होगा। इनमें नीचे कौन है इन दोनों में? भाई हमारा दिमाग उल्टा साउंड देता है, हमें जानता है दिमाग की रिडक्शन यानी कि लॉस और ऑक्सीजन यानी कि प्रॉफिट। तो जो ऊपर है वो जल्दी क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। और जो नीचे है वो जल्दी क्या करवाएगा? रिडक्शन। जैसे कि तुमसे बोला जाए कि NO3 और Ag में ऑक्सीडेशन करवाने की जल्दी कौन भागेगा? NO3 और Ag में ऑक्सीडेशन करवाने को जल्दी कौन भागेगा? Ag। ऊपर है जल्दी भागेगा। और BO4 और Cl में ऑक्सीडेशन को जल्दी कौन भागेगा? Cl। और Cl में और आयरन में रिडक्शन करवाने को जल्दी कौन भागेगा? Cl। तो ध्यान से समझो कि Na में और हाइड्रोजन में, सोडियम में और हाइड्रोजन में रिडक्शन करवाने के लिए जल्दी कौन भागेगा? सोडियम में और हाइड्रोजन में रिडक्शन करवाने की जल्दी कौन भागेगा? हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन पहुंचेगा। ये कहां जाना चाहते हैं? Cl और OH। एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के लिए तो Cl में और OH में जल्दी कौन जाएगा? Cl। और Na और H कहां जाना चाहते हैं? कैथोड पर रिडक्शन करवाने के लिए तो Na और H में रिडक्शन के लिए जल्दी कौन भागेगा? H। तो अगर तुम ध्यान से समझो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि Cl और OH में पहले कौन पहुंचेगा? Cl। और Na और H में पहले कौन पहुंचेगा? H। अब ध्यान से लिखा जाता है चीजों को पहले की तरह, समझना। हम लोग एक बात जान चुके हैं कि एक आदमी तो कहां जाने वाला है? एनोड पर। और दूसरा कहां जाने वाला है? कैथोड पर। ठीक है। एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर कौन जाएगा? Cl नेगेटिव। Cl पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? उस पे इलेक्ट्रॉन है पहले से, उसका नेगेटिव हटवाओ तो तुम उससे इलेक्ट्रॉन छीन लोगे। तो Cl नेगेटिव से कितना चार्ज हो गया? तो Cl अकेला नहीं लिख सकते, तुम्हें यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। एनोड पे क्या निकलेगा? इस जगह पे कौन सी गैस उड़ेगी? क्लोरीन, Cl2 Cl2 Cl2। अब कैथोड पर कौन पहुंचेगा? हाइड्रोजन। कैथोड पर पहुंचेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? उससे इलेक्ट्रॉन छीना गया था। अगर मैं उसको उसका इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या बन जाएगा वो? H। लेकिन H भी अकेला नहीं लिख सकते, गैस बनाओ इसको। H2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। ये वाला काम किस जगह पे होगा? कैथोड पर। एक चीज थोड़ी सी दिमाग से सोचो, ये माइनस से 0 हो गया, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये वाला प्लस से 0 हो गया, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अब तुम एक बात बता सकते हो कि यहां पे कौन सी गैस उड़ेगी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यानी कि बहुत बेसिक सी बात, अगर नमक का मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पे कौन सी गैस आती है? Cl। और यहां पे क्या आता है? सोडियम। लेकिन अगर एक्वस करेंगे तो यहां पे तो अब भी Cl आ रही है, लेकिन इस जगह सोडियम आने की जगह पर हाइड्रोजन गैस उड़ेगी। और कौन से दो लोग थे जो कहीं नहीं गए? Na और OH। तो ये आपस में जुड़ के कंपाउंड बना देंगे NaOH, जिसको दुनिया कॉस्टिक सोडा के नाम से जानती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस pH 14, दिस इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये कहीं नहीं गए तो ये अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी नेट रिएक्शन लिखवा लो। नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इस साइड के एलिमेंटों को एक पास लेकर पहले इन सबको लिख लो। 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या क्या देंगे वो? H2 प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिए तो रह जाएगा ओनली 2H पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव और इस जगह पे H2 और यहाँ पे Cl2। एक काम की बात जो तुम्हें समझ में आया वो ये,
नमक को अगर पिघला के कलन डाला तो वो अलग कंपाउंड देगा, एक पे क्लोरीन गैस देगा और एक पे सोडियम देगा। लेकिन अगर नमक को पानी में मिला के कलन डाल दिया तो क्लोरीन गैस देगा और दूसरे पे क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब वो सोडियम नहीं देगा। तो बनने वाले कंपाउंड किस बात पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पर, कंसंट्रेशन पे। स्टेट पे मतलब कि मोल्टा है कि एक्वस है, क्या डाला क्या नहीं डाला उस बात पे डिपेंड करेगा। दोनों बातों को पहले एक बार ध्यान से मैच करो, फिर मैं सेट करता हूं चीजें। ये ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे, ये माइनस से 0 हो गया और ये प्लस से 0 हो गया रिडक्शन। ये रिएक्शन पिछली वाली से मैच नहीं करती है, हालांकि हमने इस बार भी नमक ही डाला है NaCl, लेकिन कंपाउंड अलग हो गया। जब ये तीनों बातें इकट्ठी तुम्हारे दिमाग के सामने डाली जाएंगी तब चीजें और बेहतरीन हो सकती हैं। देखना अगली तो खेल ही अलग है, लेकिन अगली बस तुम्हें देखनी चाहिए। कुछ ऐसा साउंड है, मतलब उसको समझाया जा सकता है, बिल्कुल समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखना। तीसरी का नाम बताएंगे, पहले से लिख लें। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज टेबल। कौन ऑक्सीडेशन होने को भागेगा, जो ऊपर होगा। कौन रिडक्शन को भागेगा, जो नीचे होगा। और ये सारी बातें समझ आती हैं, मतलब तुम शायद अभी याद करोगे, ऑब्वियसली फर्स्ट डे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ भाई अब तो फिट हो गया होगा दिमाग में, हल्का हल्का हो गया होगा। कुछ कुछ बातें ही समझ में आएंगे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग कंपाउंड आते हैं। क्लोरीन दोनों में सेम था पर हाइड्रोजन बदल गया, ठीक है। तीसरा और बोल दें एक बात, इससे कि मैं फाइनल कनेक्ट कर दूं। पहला है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा एक्वस। एक्वस में कंसंट्रेट, इसमें पानी कम था और नमक ज्यादा था। अगली बार में नमक कम है और पानी ज्यादा है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत आवश्यक है, ये कनेक्ट करना तुम लोगों को कि हम पढ़ ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चैप्टर कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, वो भी कौन सा इस बार, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब समझ लेंगे, सभी का मेन काम डायग्राम बना ध्यान से। वापस से वही बीकर है, ये वही दो डंडे लगे हुए हैं, इनर्ट हैं, प्लेटिनम के हैं, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। ऐसे कर कनेक्ट कर लिए। इसका नाम सबको याद करवा दिया कि ये पॉजिटिव एनोड है, ये सबको याद करवा दिया नेगेटिव कैथोड है, ठीक। ये वाला एनोड और ये वाला कैथोड, सबको ये भी याद है कि साहब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि पाव, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को छीन लेगा, और इस पे होगा रिडक्शन, इलेक्ट्रॉनों को देगा, इस पे होगा रिडक्शन, ठीक है। अब मैंने इसमें दोबारा से एक सॉल्यूशन डाला, इस बार भी ये कुछ पुराने जैसा ही है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाला वो सॉल्यूशन है NaCl प्लस वाटर, नमक और पानी ही मिलाया है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। NaCl प्लस वाटर यानी कि भाई NaCl प्लस H2O, नमक और पानी एक्वस मिला दिया। लेकिन इस बार बस छोटा सा चेंज ये है इसके अंदर कि नमक कम है और पानी ज्यादा है। कुछ ऐसा मान सकते हो कि टंकी भर के पानी है, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया, तो पानी ज्यादा नमक कम, कुछ ऐसा साउंड है। अच्छा, दोबारा से आयंस टूटेंगे, ऑब्वियसली सिंपल बात ये है। कैसे कैसे टूटेंगे वो समझना। कौन से आयंस टूटेंगे पहले वही लिखवा दो। एक सेकंड, हाँ भाई, ये टूटेगा, एक तो टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl, और दूसरा क्या टूटेगा, H पॉजिटिव और OH। हाँ भाई, कौन कहाँ जाएगा, मैं तो बताता हूं। इसमें नमक इतना कम है कि उसकी चलती नहीं है इनके आगे। जब तक नमक के मॉलिक्यूल यहां से वहां पहुंचेंगे तब तक तो ये जाके चिपक भी जाएगा। भाई तुम कुछ ऐसा मानो कि 100-200 पानी के मॉलिक्यूल में एक नमक का कण है, एक NaCl है,
जब तक एक NaCl वहां जाएगा तब तक तो चिपक लेंगे। सीधी बात है कि पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब NaCl की चलने वाली नहीं है। अब किसकी चलेगी? सीधी सीधी बात, यहां से कौन वहां जाएगा? OH नेगेटिव प्लस से जाके चिपकेगा और H पॉजिटिव इससे जाके चिपकेगा। तो एक बार लिखते हैं ध्यान से, एट एनोड, एनोड पर क्या जाएगा? OH नेगेटिव, और एट कैथोड, कैथोड पर क्या जाएगा? H पॉजिटिव। पहली बात, तीनों के अंतर समझ में आए। सबसे पहले वाले केस में ओनली Na और Cl का लेन देन हुआ क्योंकि वही थे, अकेले थे, देश में फर्स्ट आ गए। अगली बार में दो लोग कंपटीशन में उतरे, NaCl और H2O, उसमें कौन जीता? उसके तुम्हारे सामने टेबल थी, उसको हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज टेबल कहते हैं। और तीसरी कहानी में पानी इतना ज्यादा था कि नमक की चली ही नहीं, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ही गया। अब हम ध्यान से समझते हैं कि होगा क्या। यहाँ पे जो OH नेगेटिव गया है भाई, इस पे नेगेटिव क्यों है? ये क्या कर रही है शिविका? तुम पूरे दिन थक जाते हो पढ़ते पढ़ते हैं? मुझे अगर चुप बैठना हो ना, मैं 100-200 साल तक पढ़ा दूं, बस अशारों से पढ़ाना हो। खैर, OH नेगेटिव, इस पे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छीन लो, ये छीन लिया इलेक्ट्रॉन। ये बनेगा क्या? मुझे कंपाउंड नहीं पता जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कंपाउंड को लेके। अगर मैं तुम्हें कंपाउंड दिखा दूं, यही वो चीज मैं तुमसे कह रहा था कि समझाऊंगा तो समझ तो आ जाएगी, पर फिर भी एक एडवाइस दे दूंगा एट द एंड की, याद कर ले भाई। फिलहाल OH नेगेटिव, और भी बहुत सारे क्या होंगे इसके पास में OH नेगेटिव, बहुत सारे OH नेगेटिव रहे होंगे पक्का। एक सिंगल स्टेप में बात बताता हूं, तो भी लिख दिए, तो मैं यहां दिख रहा कुछ H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O, और ये क्या बचा? तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे ये बन जाएगा H2O और प्लस में क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। OH नेगेटिव H2O ऑक्सीजन टूट जाता है। मैं तुमसे बैलेंस करने के लिए बोलूंगा, इसको ध्यान से करवाना है। एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाना है। अच्छा इधर देखो, तब तक यहाँ पे कौन गया? H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव पे पॉजिटिव क्यों है? तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। इसे बैलेंस करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इस बार Na और Cl कहीं नहीं है। अब एक छोटे सवाल का जवाब, अगर तुमने इस बार एनोड पे कुछ कैप्चर करने की कोशिश की, तो एनोड पे क्या क्या बन रहा है? फिलहाल पानी की बूंदें बन रही हैं और ऑक्सीजन नाम की गैस बन रही है। लेकिन कैथोड पे क्या बन रहा है? फिलहाल हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब मैं इस चीज को तुम्हारे सामने और बताता हूँ, इसे बैलेंस करने का मन है मेरा, और बैलेंस करने के लिए मैं ऐसे ही जानबूझ से नंबर रखूंगा जिसको देख के तुम थोड़ा शॉक रह सकते हो, हालांकि जल्दी हो जाएगा। मैंने 4 लगा दिया। कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ पे 4 करने के लिए 2 लगा दिया। कितने ऑक्सीजन होगा देखना, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 4 का नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 4 किया। अब इनको भी 4 करो, फिर ये सामने रखे जाएंगे, कटने चाहिए, तो ये 2 का 4 करने के लिए एक काम करो, यहाँ पर भी 4 लगा लो, तो यहाँ पर भी फिर 4 लगा लो। ये कितने हाइड्रोजन होगा चेक करो, हाइड्रोजन कितने? 4। इनको 4 कैसे किया जाए? फिर 2 लगा के ऐसी बैलेंस मान दी है। पहली काम की चीज कि किसकी नहीं चलेगी अब, क्योंकि नमक बहुत कम, पानी बहुत ज्यादा है। और जिसकी चली, तो मुझे ये तो समझ में आता है कि H पॉजिटिव से H2 बन गया, पर वो मैंने तुम्हें लगभग याद करने को कहा, थोड़ा बहुत समझा के कि OH नेगेटिव वाटर ऑक्सीजन बन जाता है। अब मैं तुमसे कहता हूं इसकी नेट रिएक्शन लिखो, तो नेट रिएक्शन कैसे लिखोगे? पहली चीज तो ये वाला सिस्टम लिख लो, LHS लिखो पहले, 4H पॉजिटिव प्लस में
4 इलेक्ट्रॉन, और इसका एलिसिस लिखेंगे तो 4 OH नेगेटिव गिव्स यहां से 2H2, जबकि यहां पे क्या क्या गिव्स हुआ 2H2O प्लस के O2 और प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ कट गया 4 इलेक्ट्रॉन से 4, इसीलिए वैलेंस किए थे, वो कट जाते हैं। और अगर फाइनल रिएक्शन लिखेंगे तो 4H पॉजिटिव प्लस 4 OH नेगेटिव गिव्स 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2H2O और दैट्स इट। ये इसकी फाइनल रिएक्शन निकल के आ गई। अब जो जो काम मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें ध्यान से देखना है। इतना लिखने के बाद में मैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम दूंगा, जिससे कि मैं तुम्हें तीनों टॉपिक बांध दूं एक बाद में। देखो ये कहना कि लेंथी सिस्टम तो है, पर मैं भी तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, वो भी मेमोरी से लिख रहा हूँ अपनी। कुछ बातें समझ में आती हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस होती है, लिख जाती हैं चीजें, उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ भाई, सभी के काम है, अगर तुमने वो लिख लिया हो तो देख लो पहले। काम ये है सबका कि एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, तुम्हें इसके अंदर वो जो 3 केस है, कौन से मोल्टन, दूसरा एक्वस में कौन सा पहला कंसंट्रेट, और तीसरा कौन सा एक्वस में डाइल्यूट। और जो जो बात मैं तुम्हें बोलूं वो ध्यान से समझना। इसमें 3 बार तुम लोगों ने ये डब्बे बनाए, तीनों बार डब्बे बनाने के बाद में तीनों जगहों पे एक बार पॉजिटिव वाला डंडा, उसके बाद में एक बार नेगेटिव वाला, वापस से इसमें दो डंडे बना दिए, एक ही पॉजिटिव वाला दूसरा ये नेगेटिव वाला, वापस इसमें बना दिए पॉजिटिव वाला डंडा और ये वाला नेगेटिव बना दिया। ठीक है, तो सभी का मेन काम क्या है वो सुनो। तुम बस ये बता दो कि इसमें एनोड पे क्या बन के आया और कैथोड पे क्या बन के आया, देख के बता दो, देख के लिख लो। इस वाले में एनोड पे क्या बन के आया और कैथोड पे क्या बन के आया, इस वाले में एनोड पे क्या बन के आया और इसमें कैथोड पे क्या बन के आया है। बस ध्यान से वो देख लो, ढूंढ लो, आराम से देख लो। इसमें मिलाया क्या था, वो भी पिघला हुआ। इसमें क्या मिलाया था, NaCl प्लस, लेकिन इस बार ज्यादा कौन था, इसमें ज्यादा कौन था, NaCl, पानी कम था। इसमें भी सेम मिलाया NaCl प्लस H2, लेकिन इस बार पानी ज्यादा था, नमक कम। बताओ क्या क्या बना, एनोड पे इसमें क्या बना था Cl2 और कैथोड पे क्या बना सोडियम। इसमें क्या क्या बना, एनोड पे क्या बना था Cl2 और कैथोड पे क्या बना था H2। सेम यही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अलग अलग बना। इसमें एनोड पे क्या बना 2H2O प्लस में O2 और कैथोड पे क्या बना H2। बात ये कि इलेक्ट्रोड पे बनने वाले कंपाउंड किस बात पे डिपेंड करेंगे, पहला स्टेट पर कि वो कौन से स्टेट में डाले गए, मोल्टन या एक्वस। दूसरा कंसंट्रेशन पर, कौन ज्यादा है कौन कम है, उससे भी आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तीसरा और क्या लिखा उसमें, इलेक्ट्रोड पर हमने ये जो भी इलेक्ट्रोड लिए हैं वो रिएक्शन नहीं कर रहे इन लोगों से आपस में, मतलब ये थोड़ी सी और ऊपर की बात है, फिलहाल नहीं, उस बात का कोई सेंस नहीं है फिलहाल तो। लेकिन इस बात को ध्यान से देखें, तीनों बार अलग अलग कंपाउंड दिखाई दिए, बस किस बात पे डिपेंड करेगा, यहाँ बस नमक था पिघला हुआ, या नमक पानी में नमक ज्यादा, यहाँ पानी नमक में पानी ज्यादा, अलग अलग कंपाउंड बने। और एक फाइनल रिएक्शन और इनकी, इसकी रिएक्शन बताओ, नेट रिएक्शन क्या बनी है, ध्यान से देख लो। 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स Na2Na और प्लस में Cl2। जबकि इसकी रिएक्शन अगर लिखेंगे हम लोग तो 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव और गिव्स क्या होगा H2 प्लस Cl2। और इसमें नीचे क्या बैठ गया था, क्या नीचे रह गया था जो कहीं नहीं बना, कॉस्टिक सोडा, यानी कि रिमेनिंग था इसका, लास्ट में लिख रहा हूं पीपीटी के तौर पे कॉस्टिक सोडा, ये भी हटा दिया NaOH। चलो अच्छा, इसकी नेट रिएक्शन क्या आती है, मैं इनसे लगा सकता हूँ 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव, और इसमें क्या क्या बना वो लिखा तुम्हारे सामने
2H2O, प्लस में O2 और प्लस में H2। ये वाली कहानी तुम्हें कुछ और भी समझा रही है अगर तुम ध्यान से देखो तो। Na पर पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे दो लोगों का लेन देन हुआ था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कहाँ गया होगा? NCR नेगेटिव कैथोड, ये कैथोड पे गया, और Cl नेगेटिव कहाँ गया होगा? एनोड पे गया। जबकि इसमें किस किस का लेन देन हुआ है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। H पॉजिटिव किस पे गया? कैथोड पे, और ये किस पे गया? और इसमें किसका लेन देन हुआ है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कहाँ पे गया? कैथोड पे, और ये कहाँ पे गया? एनोड पे। कोई तुमसे सवाल पूछे कि साहब इसमें NaCl था, नमक कहीं क्यों नहीं गया? नमक के आयंस क्यों नहीं गए? बहुत कम मात्रा में थे, यहाँ पे लगभग बराबर सी मात्रा में थे और नमक के भी ज्यादा थे, तो दोनों का हुआ यहाँ से Cl और यहाँ से H पॉजिटिव, और यहाँ पे तो पानी था ही नहीं, तो ओनली Na और Cl गया। ये जो पूरी कहानी तुमने लगभग 1 घंटे में देखी है, उसका सादा निचोड़ बस इतना सा है कि तुम्हें कंपाउंड पता हो कि किस पे क्या ऑक्टेन होता है, और दूसरा उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। बनने वाले कंपाउंड अलग अलग बातों पर डिपेंड भी करते हैं, और इस चीज को लिख लें, ये बहुत सही कहानी है। पूरी कहानी का निचोड़ ही यही है कि हमने उस इलेक्ट्रोलाइसिस में 3 पड़ाव को खत्म किया है। इस बात को कल से लिखवाया गया। जब तक ये मैप अभी खत्म नहीं होगा चौथे में, मैं 5 में नहीं जा सकता। तुमने चौथे का A पॉइंट देखा है, ये चौथे का B है पूरा का पूरा, अभी चौथे का C और है, वो अभी तक खोला ही नहीं है। किसी वजह से लिखने की नीड नहीं है, मतलब अपने आप लिख देना इसमें क्या कहानी है। तुम बस ऐसे ब्रैकेट क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, किस पे कौन है, वो सब बना दिया। ये तुम्हें पता होना चाहिए जस्ट फॉर नॉलेज। कोई तुमसे पूछ बैठे सब NaCl के सिवाय कुछ और नहीं पूछ सकते क्या? लगभग नहीं पूछेंगे, यही पूछा जाएगा बेसिकली। तो खैर इसे मत लिखो, फिर एक जगह छोड़ दो, उस पर बना देना। मैं तुम्हें चौथे के C पॉइंट का मैप देता हूँ। हम अभी उसी पे चल रहे हैं ना, मैंने वो भी येलो सी लिखा था। हैशटैग 4C, 4A में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 4B में इलेक्ट्रोलाइसिस है 3 चीजों का, और 4C में क्या वो सुनो, इसमें लिख लें, इसे आज नहीं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, और क्या क्या पढ़ना है वो सुने। इसमें सबसे पहली कहानी है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। भाई ने कुछ नियम दिए हैं, अगर करंट वरेंट पास करोगे, कुछ कंपाउंड गैस वगैरह ऑब्टेन होगी, तो कुछ नियम है उसमें काम के। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 2 नियम दिए हैं, एक को फर्स्ट लॉ कहते हैं, एक को सेकंड लॉ कहते हैं। और ये तुम्हारे इस चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल पार्ट है। जैसे नस्ट इक्वेशन पहला प्राइमरी है और ये सेकंड है, इसके लॉज में न्यूमेरिकल्स हैं। तो चैप्टर के मैप में कहीं लिखा है, कहीं देखना नहीं लिखा है ना, 4 बस हल्का से तो लिखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बाकी कुछ बोला ही नहीं था उसमें। अब बढ़ गया वो। चैप्टर के मैप पे जाएं सभी लोग, अंतिम लाइन और देख लें उसकी, 5वां पड़ाव क्या है उसमें। टर्म्स हैं कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर, लिमिटिंग मोलर, कॉल्डर्स लॉ, और उसके बाद भी एक सस्पेंस खुल जाएगा खत्म होने के बाद में भी, फिलहाल नहीं। ठीक है, सबका एक मेन काम घर से इतना रिवाइज रखो जितना बताया, और लिख के रिवाइज करना।